गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 3 अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने अधिकारों के बारे में पढ़ा है ना कि अधिकार हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं। अधिकारों के बिना जो व्यक्ति है वो अपना विकास नहीं कर सकता है ना, अपने समुचित विकास के लिए उसे है ना राज्य में क्या है अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो आज हम पढ़ेंगे अधिकारों को संरक्षण देने वाली संस्थाएं है ना, मतलब अधिकारों को जो हमारे अधिकार है ना उसको कौन कौन सुरक्षित करते हैं, इसको अधिकार हमारे सुरक्षित रखते हैं, या जैसे हमारे अधिकारों का हनन होता है ना तो उस स्थिति में हम किसके पास जा सकते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे अधिकारों को संरक्षण देने वाली संस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली संस्था है न्यायालय। ठीक है, तो लोगों को अधिकार प्रदान करने के लिए कानूनी प्रावधान कर देने से ही ये सुनिश्चित नहीं होता कि अधिकार सही ढंग से लागू हो रहा है ना, मतलब हमारे जो अधिकार है ये यदि इसका हनन होता है तो इसके लिए कानूनी प्रावधान किया गया है, लेकिन ये सिर्फ कानूनी प्रावधान होना ही है ना, वो नहीं है, मतलब सिर्फ कानूनी प्रावधान होना ही सुनिश्चित नहीं करता है। अधिकार सही रूप से लागू करने के लिए ये जरूरी है कि कुछ ऐसी संस्थाएं भी हो जो अधिकारों की हमारे जो अधिकार है उसका संरक्षण करें। तो ऐसी संस्थाओं को लगातार ये देखना होता है कि अधिकार सही ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं। तो ऐसी संस्थाएं केंद्रीय व राज्य स्तर दोनों स्तर पर होती है। तो जैसे मानव अधिकार आयोग है, बाल अधिकार आयोग हो गया, महिला अधिकार आयोग, ये सब होते हैं ना। तो अब हम अधिकारों को संरक्षण देने वाले संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पहला हमारा है न्यायालय है। ठीक है, तो हमने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं कि हम ये जानते हैं कि न्यायालय केवल न्याय नहीं करते बल्कि वे संविधान के भी संरक्षक होते हैं। यदि कोई सरकार या व्यक्ति हमारे किसी अन्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम उनके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। अधिकारों के उल्लंघन के ऐसे मामले वो चाहे पर्यावरण, शिक्षा या हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो है ना, हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में ये विशेष प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति क्या करता है, सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के जो संबंधित न्यायालय है वहां पर मुकदमा वो दायर कर सकता है। तो न्यायालय के अलावा कई अन्य संस्थाएं भी जो आयोग है ना, हमारे अधिकारों के संरक्षक के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा है आगे मानव अधिकार आयोग है ना, मानव अधिकार आयोग। तो 10 दिसंबर सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकार के सार्वजनिक घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है ना, इसलिए हम प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। तो मानव अधिकारों ने है ना मान्यता है कि आंतरिक दृष्टि से जो मनुष्य है, सभी मनुष्य है वो क्या है, समान है और कोई भी व्यक्ति दूसरे का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, आंतरिक दृष्टि से सब व्यक्ति क्या है, सभी मानव समान है और वो किसी के नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो इस विचार का प्रयोग नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित अभी जो हम देखते हैं असमानता है ना, तो इसको चुनौती देने के लिए किया जा रहा है। जो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें अनेक संरचनाएं स्थापित की गई हैं जो अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाती है और लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। तो इस घोषणा पत्र में मनुष्य की सभी बुनियादी आवश्यकताओं तथा लोकतंत्र के मुख्य बिंदुओं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय और व्यक्तिगत गरिमा आदि को स्वीकार करते हुए कई अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग। तो 10 दिसंबर सन 2014 तक है ना, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग में 10 दिसंबर सन 1914 तक 1121 प्रकरण दर्ज थे, जिसमें से 1090 लोगों को न्याय मिला है और 730 मामलों पर अभी मतलब विवेचना की जा रही है ना। तो इस आयोग के कार्य का एक उदाहरण देखते हैं। केंद्रीय जेल बिलासपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनोज सिंह हर्निया की बीमारी से वो क्या थे, मनोज सिंह पीड़ित थे, लेकिन गार्ड उपलब्ध न होने की वजह से उसका इलाज नहीं किया जा रहा था। इस पर बंदी ने आयोग में शिकायत की है ना, इस पर आयोग ने क्या किया, संज्ञान लिया। इसके चलते जेल अधीक्षक बिलासपुर द्वारा मनोज सिंह को रायपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा करके
चिकित्सा उसको मतलब चिकित्सा सुविधा प्रदान किया गया। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।